हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लॉ गुरुकुल बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारा वीडियो लेक्चर रैगिंग के ऊपर। लेकिन सर, रैगिंग के ऊपर वीडियो अभी क्यों? ये वीडियो अभी इसलिए क्योंकि हमारे देश में मौसम चल रहा है एडमिशंस का। हमारे देश के लाखों छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों से निकल के बॉलीवुड मूवीज वाले सपने लगा के देश के अलग अलग कोनों के कॉलेजेस में जा रहे हैं एडमिशन लेने, ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई को पूरा कर पाएं। मगर सैडली उनको जाते ही कॉलेज में हिट करती है डार्क रियलिटी। वो डार्क रियलिटीज में से जो सबसे डार्कर पार्ट है कॉलेजेस का, वो है रैगिंग, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप एक पेरेंट हैं तो ये वीडियो और भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। लेकिन अगर आप एक जनरल पब्लिक से आते हैं तो ये वीडियो शायद आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि शायद आप इस वीडियो के बाद किसी बच्चे की मदद कर पाएं और उसकी जिंदगी को वापस ट्रैक पे ले पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर की, जिसमें हम समझने वाले हैं रैगिंग का ये कॉन्सेप्ट। और इस वीडियो को हम समझेंगे भी, जानेंगे भी और इसके सेफगार्ड को भी समझेंगे कि हम इस रैगिंग से बचे कैसे और अल्टीमेटली हमारे देश में इसको खत्म करें कैसे। शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका वही हो सकता है जिससे सबसे ज्यादा बच्चे मोटिवेट होते हैं, या जिससे हम और आप दोनों बहुत अच्छे से रिलेट करें। एक फोटो, ये फोटो हम सबने देखी और इसको देख के हम हंसे भी हैं। इस फोटो में हमने देखा कि एक मेडिकल कॉलेज में कई सारे जूनियर जो फर्स्ट ईयर में आए थे उनको स्टेज पे चढ़ाया, उनके कपड़े उतारे गए और बोला भाई नाचो। गाना आप सबको याद है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद एंट्री होती है हमारे मुन्ना भाई जी की, जो आके हमें बताते हैं कि अरे यही रैगिंग है क्या? अगर ये रैगिंग है तो मुझे भी रैगिंग बहुत पसंद आई, मैं भी ऊपर जाता हूं स्टेज पे और मैं भी इस पे परफॉर्म करूंगा। और इनके स्टेज पे चढ़ते ही लोग जरा डर जाते हैं, सीनियर्स थोड़ा डर जाते हैं और जल्दी से रैगिंग खत्म कर देते हैं। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि हमारे देश में हर कॉलेज में कोई मुन्ना भाई नहीं है जो अपने बैचमेट्स को रैगिंग से बचा पाए। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में आज भी सबसे ज्यादा रैगिंग मेडिकल कॉलेजेस में होती है और हमारे देश में सबसे ज्यादा बच्चे मेडिकल एस्पिरेंट्स ही हैं। तो ये बात तो हुई मुन्ना भाई मूवी की। हम सब इसको हंस के निकल गए, हमने सोचा कि कितना अच्छा सीन है। हम में से कई लोगों का फेवरेट सीन भी ये होगा, मगर हम में से शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि ये हमारी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है कि हमारे देश के कॉलेजेस में असल में होता क्या है। एक और फोटो को देखते हैं। ये एक ऐसी मूवी से है जिसने अपने कलेक्शन से पूरे देश में धमाका कर दिया था, इसने इतने पैसे कमाए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये सीन बहुत पसंद आता होगा। आज भी फैमिली डिनर टाइम में हम इस सीन को देखते होंगे और हंसते होंगे। ये सीन क्या है सर? जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। लोगों के कपड़े उतारे गए हॉस्टल में पहले दिन और उसके बाद उनकी कमर पे स्टैंप लगाया गया। ये भी एक रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारे देश में दो टाइप ऑफ कॉलेजेस में सबसे ज्यादा रैगिंग होती है, एक मेडिकल और दूसरा इंजीनियरिंग। पहली वाली फोटो थी मेडिकल की और यह है इंजीनियरिंग की। हम में से ज्यादातर लोगों ने इन मूवीज को देखा, इन सीन्स को देखा, हम हंसे और हमने सोचा कि कितना फनी सीन है, मजा आया। लेकिन हम में से शायद ही बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस बारे में सोचा हो कि ये असल में एक आईना है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस हंसी के पीछे एक दुख भी छुपा हुआ है, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसको सोचने की कोशिश करेंगे। इस कॉन्सेप्ट की रियलिटी को समझने के लिए एक फोटो की तरफ और देखते हैं। ये आज ही की फोटो है जो मैंने गूगल पे गया और जाके रैगिंग सर्च करी तो मुझे बहुत अलग अलग न्यूज मिली। आप में से बहुत सारे लोगों का यह आर्ग्यूमेंट होगा कि रैगिंग वो तो अब एग्जिस्ट जरा कम करती है। जब से पैंडेमिक आया है, हमने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया है, अब बच्चे आजकल के मॉडर्न हो गए हैं, कहां रैगिंग लेते हैं। आप इस न्यूज की तरफ देखिए। ये न्यूज बता रही है कि रैगिंग अब ऑनलाइन हो चुका है। 40% कंप्लेन ई क्लासेस से आई है, यानी कि वो बच्चे जो आज तक एक दूसरे से मिले भी नहीं, जो जूम कॉल पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी उनकी रैगिंग ली गई। ये न्यूज हमें ये बात समझाने की कोशिश करती है कि रैगिंग हमारे दिमाग में कितनी अंदर तक घुस चुकी है और हमारे पास मोड मीडियम कुछ भी हो, रैगिंग लेने वाले रैगिंग आज भी लेते हैं। और आप बाकी न्यूज़ेस को भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है। कहीं किसी बच्चे की डेथ हुई है, किसी बच्चे को मेडिकल कंडीशन हुआ है और रैगिंग आज भी हमारे देश में ली जा रही है। लेकिन हां, हमें तारीफ जरूर करनी होगी सरकार की और हमारे देश की अथॉरिटीज की कि रैगिंग का नंबर अब हमारे देश में ड्रास्टिकली कम हो रहा है। बट सैड ट्रुथ यह है कि ये अभी भी एक छोटे नंबर पे भले ही एग्जिस्ट करता हो, लेकिन करता है और आज भी हमारे देश के अलग अलग कॉलेजेस में रैगिंग ली जा रही है। तो चलिए इस शब्द को ही समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ये रैगिंग नाम का शब्द है क्या और इस पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम है क्या। भाई हमें तो लगता था कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमने एक दो बार कोई केस हुआ था तो अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी थी, हमें लगा बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई। इस शब्द रैगिंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक एग्जांपल ही हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं एक लड़के का जिसका नाम है राहुल। ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। राहुल नाम का एक लड़का एक बहुत बड़ी आईआईटी में एडमिशन लेता है और पहले दिन कॉलेज जाता है। जब वो पहले दिन कॉलेज जाता है तो एक सीनियर उसको बुलाता है और बोलता है कि जाके मेरा बैग मेरे रूम से लेके आ। वो बैग लाके देता है। उसके बाद वो सीनियर उसको बोलता है कि जाके कैंटीन से मेरे लिए कुछ खरीद के लेके आ। वो उसके लिए कैंटीन से कुछ खरीद के लेके आता है। शाम हो जाती है, उसके बाद वो सीनियर बोलता है कि मेरा पैर दबा।
आज राहुल का पहला दिन है उस आईआईटी में, वो अपने फैमिली वालों का सपना पूरा करके आईआईटी पहुंचा है और उसको ये सब देखना पड़ रहा है, यही रैगिंग है। शब्दों के हिसाब से समझे और कानून के हिसाब से समझे तो रैगिंग का मतलब हमें और क्लियरली समझ में आएगा। ये शब्द मैंने उठाए हैं एक्ट से, यानी कि वो कानून जो रैगिंग के बारे में बात करता है, और इसने रैगिंग को डिफाइन किया है कोई भी फिजिकल, वर्बल या मेंटल अब्यूज जो किया जाए किसी एक स्टूडेंट के द्वारा किसी दूसरे स्टूडेंट पे, जो कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जब एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट के ऊपर कोई अब्यूज करता है, वो मौखिक हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, तो उसको रैगिंग माना गया है। और ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिखा है, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है क्या कि अगर कॉलेज के अंदर किया तो रैगिंग और बाहर किया तो कुछ भी नहीं? जी नहीं, ये गलत है। अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप एक दूसरे के अंदर स्टूडेंट का रिलेशन शेयर करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप कॉलेज के बाहर कुछ करें या कॉलेज के अंदर कुछ करें, माना वो रैगिंग ही जाएगा। चलिए आगे और इस चीज को हम ब्रेक डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रैगिंग में और क्या क्या है समझने को। और मेरी गारंटी है कि अगली 2 स्लाइड्स देखने के बाद आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा, आप थोड़ा शॉक में आ जाएंगे। सबसे पहले रैगिंग के टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला टाइप है वर्बल। वर्बल का मतलब क्या है सर? वर्बल का मतलब केवल इतना है कि जब कभी भी कोई एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को वर्बली अब्यूज करे, वो केवल गाली देना नहीं हो सकता है उसकी फैमिली के बारे में कुछ कमेंट करे, हो सकता है उसके लुक के बारे में कुछ कमेंट करे, या हो सकता है उसके मार्क्स को लेकर कुछ कमेंट करे, या उसको परेशान करने के लिए कोई और शब्द बोले, तो ये भी रैगिंग माना जाएगा और ये वर्बल रैगिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद बहुत ज्यादा कॉमनली किया जाने वाला फिजिकल रैगिंग। फिजिकल रैगिंग का मतलब यही है, आपने देखा होगा कॉलेज के कई लोग आते हैं, अपने जूनियर्स को मार के चले जाते हैं। कुछ लोग तो लिटरली लड़ाई करते हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर आते हैं क्योंकि उनके फाइनल ईयर में प्लेसमेंट नहीं हुई, तो गुस्सा अपने जूनियर्स पे निकालते हैं, उनको मारते हैं। ये फिजिकल रैगिंग का टाइप है। उसके बाद सबसे कॉमनली किया जाने वाला इनडायरेक्ट रैगिंग। इसका मतलब मैं जब आपको बताऊंगा ना, तो आप सब रिलेट कर जाएंगे इस बात से। हमारे साथ, आपके साथ कभी ना कभी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि हमारे क्लास के कुछ बच्चों ने ग्रुप बनाया और हमें बोल दिया कि भाई इससे बात मत करना। ये इनडायरेक्ट रैगिंग है। जब आप कभी कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत जोर से हंस दिए, ये इनडायरेक्ट रैगिंग है। आप उस बच्चे को डायरेक्टली कुछ इन्फ्लुएंस ना करके, लेकिन आप उसको इनडायरेक्टली टॉर्चर कर रहे हैं, और ये एक सीरियस रैगिंग का ऑफेंस है। और आजकल के हमारे जेंजी जेस्चर से आधी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अब हम केवल इशारा करके अपनी आधी बात पूरी कर लेते हैं, और आप सामने वाले के साथ कुछ ऐसा इशारा करें जिससे उसको हर्ट फील हो, या आप उसको अब्यूज करें, तो वो भी रैगिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन ये तो बहुत कॉमन टाइप ऑफ रैगिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे कोर कॉन्सेप्ट रैगिंग का हमारे दिमाग में कैसे गलत तरीके से फीडेड है। हम आपको बताना चाहते हैं कि रैगिंग चाहे सीनियर जूनियर की ले या जूनियर सीनियर की, माना उसको रैगिंग ही जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल हाइपोथेटिकल है। मान लेते हैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ने वाला एक 4th ईयर का बच्चा जो आया है साउथ इंडिया के किसी गांव से। वो अपनी फैमिली का सपना पूरा करने देश की बेस्ट आईआईटी में पढ़ने आया, और वो फाइनल ईयर में पहुंच चुका है। और उसी साल एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर में एक जूनियर का, जो एक बहुत बड़े लोकल पॉलिटिशियन का बेटा है। अब इस सिचुएशन में वो बच्चा जिसके पॉलिटिकल इंफ्लुएंस है, वो भी दिल्ली के शहर में ही, तो जाहिर सी बात है उसका वर्चस्व भी अलग होगा। अब इस सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वो फर्स्ट ईयर का बच्चा अपने 4th ईयर के सीनियर की रैगिंग ले ले, और यहीं से हमारा कोर कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि सीनियर जूनियर की रैगिंग ले सकता है और जूनियर भी सीनियर की रैगिंग ले सकता है। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी एंटी रैगिंग के ऊपर, जिसको दिल्ली में यूजीसी ने अवार्ड किया था, और मेरी ये फिल्म इसी के ऊपर बेस्ड थी, जहां पे एक जूनियर ने अपने सीनियर की रैगिंग ली थी, और इस कॉन्सेप्ट की बहुत तारीफ करी गई थी दिल्ली में। और ये बोला गया था कि आधे से ज्यादा लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि जूनियर भी सीनियर की रैगिंग ले सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा कि अगर आप फाइनल ईयर पहुंच चुके हैं और कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है, तो उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसकी रैगिंग की कंप्लेन रेज नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि रैगिंग हो क्यों रही है और इसका रीजन क्या है, ऐसी क्या अलग चीज है रैगिंग में। तो मेरा मानना है 2 कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है ह्यूमन नेचर और दूसरा है कल्ट। ह्यूमन नेचर को समझते हैं। हमारा ह्यूमन नेचर ही डोमिनेट करने का है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते तो आप अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं। एक सीनियर अपने जूनियर को, पेरेंट्स अपने बच्चे को, बड़ा भाई अपने छोटे बहन को, या बड़ी बहन अपने छोटे भाई को हमेशा डोमिनेट करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये डोमिनेशन गलत है। ये एक हेल्दी डोमिनेशन होता है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए होता है। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब कभी भी अथॉरिटी पे होता है तो अपने नीचे वालों को अपने हिसाब से चलाने का, या कभी भी अपने आप को लो फील करे तो उनको ऊपर अपना हुक्म चला के अपने आप को हाई फील करने की कोशिश करता है। और ये रैगिंग इसी एक टेंडेंसी का नतीजा है। दूसरा जो सबसे कॉमन रीजन है वो है कल्ट। जब हम कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हम देखते हैं कि हमारे वो सीनियर सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं कॉलेज में, जो जूनियर्स की रैगिंग लेते हैं, जूनियर्स उनके आगे सर झुकाते हैं। तो हमारे ऊपर एक कल्ट बन जाता है कि अगर अपने कॉलेज में पॉपुलर होना है तो हमें भी अपना चार्म दिखाना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा भाई सबको कि देखो हमारी भी फैन फॉलोइंग है, लोग हमसे डरते हैं। और इसी पीयर प्रेशर में, इसी पीयर इन्फ्लुएंस में आके लोग रैगिंग शुरू कर देते हैं, और उनको समझ नहीं आता कि कब वो एक स्टूडेंट से क्रिमिनल की तरफ बढ़ गए।
आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास कुछ डेटाज हैं, इन डेटाज को देखने और समझने से हमें समझ में आएगा कि रैगिंग की बीमारी है क्या और वो वर्क कैसे कर रही है हमारे देश में। अब पीछे का नंबर देख के बहुत सारे लोग बोलेंगे आप बिना मतलब के बात का बतंगर बढ़ा रहे हैं, देखिए केवल 1200 केसेस ही तो हैं हमारे देश में रैगिंग के, लेकिन ये केसेस केवल रजिस्टर्ड केसेस का नंबर है। हमारे देश में आज भी मैं गारंटी ले सकता हूं कई सौ ऐसे और केसेस होंगे जिनको रजिस्टर ही नहीं करवाया गया, केवल इस डर से कि भाई तुम रहन दो, कहीं मैं पता चला इस कंप्लेन के चक्कर में सीनियर के साथ दुश्मनी हो गई तो मेरा पूरा कॉलेज का लाइफ खराब हो जाएगा। या कई बच्चों को धमका के चुप करा दिया जाता है और कई सिचुएशन में ऐसा भी देखा गया है क्योंकि रैगिंग के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं तो इंस्टीट्यूशन भी चाहती है कि बच्चों के बीच कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाए, एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट का ना हो। तो हमारे पिछले साल 1240 जो रैगिंग के केसेस थे वो रजिस्टर हुए। इसके नंबर को डिवाइड किया जाए तो मेल्स के जो केसेस थे वो सबसे ज्यादा थे 82.1%, फीमेल का नंबर कंपैरेटिवली कम था 17.7% कंप्लेन केवल फीमेल की थी और ट्रांसजेंडर था वो 1% भी नहीं था 0.08%। तो इसका मतलब क्या है, गर्ल्स हॉस्टल में रैगिंग नहीं होती है, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा अपनी अथॉरिटीज को कि इस चीज में वो अब बहुत ही ज्यादा सिंसियर हुए हैं और उन्होंने इस नंबर को कम किया है। लेकिन बॉयज हॉस्टल से ये बात समझ में आती है कि आज भी रैगिंग एग्जिस्ट करती है और एक कल्ट बन चुका है अब कॉलेजेस में लड़कों के बीच कि रैगिंग ली जानी ही चाहिए। चलिए अब हम जरा बढ़ते हैं। हमने रैगिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि हमारे देश में ये वर्क कैसे कर रही है, हमने ये भी समझ लिया कि हमारी सरकार की पॉलिसी क्या है इसको लेके। अब जरा समझ लेते हैं कि हमारे देश का स्टैंड क्या है रैगिंग को लेके। हमारा देश स्ट्रिक्टली फॉलो करता है जीरो रैगिंग पॉलिसी को, यानी कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। इस केस में हमारे देश की सरकार बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती रैगिंग को। हमारे देश में स्ट्रिक्ट नियम और ऐसा कायदा है कि हमारे देश में रैगिंग का एक भी केस होगा तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा और इसीलिए ऐसे लॉज बनाए गए हैं, ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि रैगिंग का एक भी केस आए तो उसको प्रायोरिटी में सॉल्व किया जाए और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। अब जब हमने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को समझ ही लिया है तो जरा ऑफेंस को भी समझ लेते हैं। जल्दी से समझते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रैगिंग की सजा दी जाती है। सबसे पहले वो बच्चे जो डायरेक्टली रैगिंग में इन्वॉल्व है, यानी कि अगर एक ग्रुप में 10 लोग किसी का रैगिंग ले रहे हैं तो वो 10 के 10 इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है पूरा का पूरा ग्रुप। मान लीजिए उस ग्रुप में 15 लोग थे लेकिन 10 लोग ही रैगिंग ले रहे थे, लेकिन उन 10 लोगों का अगर पता नहीं चला तो उन 15 के 15 लोगों को रैगिंग की सजा दी जाएगी। उसके साथ अबेटर, अबेटर का मतलब होता है उकसाने वाला। एक बड़ा कॉमन सा स्लैंग है कि भाई अगर इसने मुझे ये बोला होता ना तो मैं तो पक्का मार देता। ऐसे उकसाने वाले लोग भी अगर हैं और किसी इंसान ने ऐसे किसी और के उकसाने पे दूसरे को मार दिया तो वो इंसान तो रैगिंग के अंतर्गत आएगा ही, लेकिन वो जो अबेटर है जिसने उसको उकसाया वो भी रैगिंग का एक दोषी माना जाएगा। उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन, कई बार कॉलेजेस जो है अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए रैगिंग जैसी कंप्लेन को आगे बढ़ने ही नहीं देते और अगर ये बात पता चल गई तो उस कॉलेज के ऊपर भी फाइन, पेनाल्टी, उस कॉलेज के लाइसेंस कैंसिल, ऐसी चीजें करी जा सकती हैं। और आखिरी में आता है ऑनलुकर। अगर आप कभी रैगिंग को दूर से होते देख रहे हैं और आपने उसकी कंप्लेन को रेज नहीं किया और आगे जाके वो एक कंप्लेन बनी या आगे जाके वो केस बना और पता चला कि आपके नेग्लिजेंस की वजह से वो हादसा हुआ तो आपको भी रैगिंग का दोषी ठहराया जा सकता है। अब जरा इसकी पनिशमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला, आप मैक्सिमम 2 साल के लिए जेल भी भेजे जा सकते हैं। आपके ऊपर 25,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। आपको कॉलेज से रेस्टिकेट किया जा सकता है। अगर रैगिंग ज्यादा सीवियर ना हो तो आपको सेमेस्टर से ड्रॉप किया जा सकता है और सबसे खतरनाक है करियर के लिए ब्लैकलिस्ट कर देना। ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहां बच्चों को पूरे के पूरे करियर के लिए गवर्नमेंट एग्जाम से डीबार कर दिया गया या उनको कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वो किसी भी सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ सकते और ऐसे बच्चों को प्राइवेट कॉलेज वाले भी लेना नहीं चाहते, मतलब उनका पूरा करियर इससे खराब हो गया। हमने जब इतनी सारी बातों को समझ ही लिया है तो अब इसके सेफ गार्ड को भी समझ लेते हैं कि इस रैगिंग से बचे कैसे। उसके लिए बहुत जरूरी है समझना स्ट्रक्चर को। हमारे देश में रैगिंग को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर है। हमारे देश में एक बॉडी है जिसका नाम है यूजीसी, जिसके अंतर्गत हमारे देश के जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन है वो इसी बॉडी के अंतर्गत काम करते हैं और एंटी रैगिंग की एपेक्स बॉडी यही है। इसी ने सारे रूल्स को बनाए हैं और यही सारे रूल्स को गवर्न करती है। तो एक बॉडी तो ये हुई और उसके नीचे काम करती हैं हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस जिसके बारे में आप जानते हैं और जहां पे आप पढ़ते हैं। तो हमें ये चीज वर्क कैसे करती है, सबसे पहले समझते हैं इंस्टीट्यूशन से। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और आपके साथ रैगिंग हो तो आप कर क्या सकते हैं वो आपको पीछे दिखेगा। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि हर कॉलेज में एक एंटी रैगिंग की कमेटी होती है और वो हर कॉलेज में कंपलसरीली एग्जिस्ट करती है। तो अगर आपके साथ रैगिंग हुई तो आप अपनी कंप्लेंट यहां लेके जा सकते हैं और आप ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा नाम एनोनिमस रखा जाए। उसके बाद एक प्रोक्टोरियल बोर्ड भी होता है जहां पे आप जा सकते हैं और जाके क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं। ये दोनों बॉडीज की मेल आईडीज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी और कॉलेज के अलग अलग सेक्शंस में इन बॉडीज के जो मेंबर्स हैं उनका फोन नंबर भी डिस्प्ले किया जाता है। तो आप उन फोन नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ एंटी रैगिंग की डिस्ट्रिक्ट बॉडीज भी होती हैं। इनका काम क्या होता है सर? इनका काम बड़ा सिंपल सा होता है कि डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट के एसपी, अलग अलग थाना के इंस्पेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट के जज और भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो
इस बॉडी का मेंबर होते हैं और आप इन बॉडीज के पास भी जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इन बॉडीज का काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट में रैगिंग जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और ऐसी चीज को बढ़ने ना देना। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर ये चीज हमारे पास नहीं है, तो अगर हम अपने कॉलेज में कंप्लेंट करने से डर रहे हैं तो हम क्या करें? तो आपके पास ये 2 उपाय हैं। हमने बात करी थी यूजीसी की, तो यूजीसी और उसकी एंटी रैगिंग बॉडी के द्वारा निकाला गया है टोल फ्री नंबर, जो नंबर है 1800-180-5522। इस टोल फ्री नंबर पे आप 24 घंटे में कभी भी जाइए, कॉल करिए, अपनी कंप्लेंट को रेज करिए और आपकी इस कंप्लेंट पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये नंबर टोल फ्री है, पूरे देश से कॉल आते होंगे, मेरी कंप्लेंट कौन सुनेगा, ऐसा नहीं है। आपकी कंप्लेंट को तुरंत सुना भी जाएगा और उस पर तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका नाम एनोनिमस रखा जाए। उसके साथ ही साथ एक ईमेल आईडी भी है helpline@antiragging.in। इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी रैगिंग की इस कंप्लेंट को नोट किया जाए और हमारे इन लोगों पे एक्शन लिया जाए, और वो एक्शन लिया जाएगा। तो ये था हमारा मेन कॉन्सेप्ट रैगिंग को लेके। लेकिन हमने इससे सीखा क्या? हमने सबसे पहली बात ये सीखी कि रैगिंग कभी भी हो तो हमें बहुत जरूरी है उसकी रिपोर्टिंग करना, और हमें पता तब चलेगा जब हम अपने स्टूडेंट से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके कॉलेज में उनके साथ हो क्या रहा है। और बच्चों से मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि आपको इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, बिना डरे आपको सामने आना है। अपने फैमिली को कन्फेस करिए, अपने फ्रेंड्स को कन्फेस करिए। अगर आप उन दोनों को कन्फेस करने से डर रहे हैं तो बहुत सारे एनजीओज हैं, आप वहां पे जाके बात कर सकते हैं, आप लोकल पुलिस अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना तो वो पीछे दी गई एक मेल आईडी पे केवल एक मेल डाल दीजिए, और कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने से पहले सोचिएगा जरूर कि आपका ये छोटा सा स्टेप आपके पूरी फैमिली की लाइफ और आपकी आगे की लाइफ को खराब कर सकता है। और उन लोगों के लिए जो रैगिंग लेते हैं, इस चीज से कुछ नहीं होने वाला, ये केवल आपकी और आपके दोस्तों की लाइफ को खराब करेगा और साथ ही साथ आपकी फैमिली की रेपुटेशन को भी खराब करेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम खत्म करते हैं। आई होप आपका ये डाउट रैगिंग का आज क्लियर हो गया हो, और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके फैमिली में कोई भी ऐसा है जो कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट की अब हमारे लॉ गुरुकुल चैनल का टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, जिसको आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पहुंच सकते हैं। तो आप वहां आइए, जहां आपको सारे लीगल अपडेट्स, वैकेंसीज, क्वेश्चंस एंड व्हाट नॉट सब कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं टेलीग्राम पे और एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।